अस्सलाम वालेकुम चैट जीपी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? चैट जीपी, आज मैं इंतहाई बड़ा परेशान हूँ। एक बंदे को, चाचे को पैसे उधारे दिए, वो वापस नहीं दे रहा। मैं क्या करूँ? वालेकुम अस्सलाम। मुझे अफसोस है सुनकर कि आप परेशान हैं। ऐसे सिचुएशंस बहुत मुश्किल होती हैं। आप सबसे पहले अपने चाचा से शांति से बात करके उन्हें याद दिलाएं कि आपने उन्हें पैसे उधार दिए थे। चाचे शायद को उनके या पास अभी चैट जीपी, चाचे को याद है पैसे, वो बोलते हैं हर हफ्ते, एक हफ्ते के बाद दूंगा। बस तू सब्र कर, एक हफ्ते के बाद मेरे वो पैसे किसी से लेने हैं, उससे लेके सीधा तुझे दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? आप उनसे एक डेफिनेट डेट लेकर बात कर सकते ताकि आपको भी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर वो आपको बार बार जान सकते हैं कि आप भी उनकी सिचुएशन को समझ, लेकिन आपको भी अपने पैसों की जरूरत है। आप उनसे एक रिटन अग्रीमेंट या किसी तरह का कंफर्मेशन भी मांग सकते हैं ताकि फ्यूचर में कोई वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब मैं इसलिए परेशान हूँ, अगर वो पैसे ना दे मैं उसका क्या करूँ? अब मैं बड़ा तंग हूँ, मेरे हालात बड़े ख़राब हैं। चाचा चाचा मानते ही नहीं हैं। चाचा बोलते हैं आज और कल, आज और कल, आज और कल। क्या करूँ अब मैं? आपकी परेशानी समझ सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी मुश्किल है और आपको पैसों की जरूरत है, तो आपको अपने चाचा से साफ और स्पष्ट तौर पर बात करनी चाहिए। आप उन्हें समझा सकते हैं कि चैट जीपी, मैंने उसे बड़ा समझाया, चाचे को बोला पैसे मेरे दे दे, वो नहीं दे रहा। अब मैं तो इस आप किसी चैट जीपी, अब मैं इस डर में हूँ कहीं लड़ाई वड़ाई ना हो जाए पैसे के चक्कर में। ये ना हो कि बोल चाल ख़त्म हो जाए। चाचा मानते ही नहीं है पैसे देने के लिए। आपका डर बिल्कुल समझ सकता हूं। ऐसे सिचुएशंस में इमोशंस कंट्रोल में रखना जरूरी है। शायद आप अपने चाचा से एक काम और रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करने की कोशिश करें। आप उन्हें समझा सकते हैं कि आपका मकसद उनके साथ लड़ाई करना नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल जरूरत है। चैट अगर आप जीपी, दोनों जिस एक आजकल ऐसा दौर चल रहा है, जिसको उधारे पैसे दो तो वो भूल जाओ, वो समझता है बस वो मेरे अपने थे। अब ऐसे बंदों का क्या करें? हम तो जलील हैं, खुदा की कसम है, किसी का भला किया है। आज हम उसके घर पे 1,000 एक बार चले गए हैं, लेकिन पैसे नहीं मिला अभी तक, एक रुपया भी नहीं मिला। क्या करूं मैं अब? आपकी फीलिंग्स बिल्कुल वैलिड है। सिचुएशंस में फ्रस्ट्रेशन होना बिल्कुल नेचुरल है। आपकी मेहनत और आपका भरोसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बड़े मेहनत शायद के आप उनसे चैट जीपी, बड़े मेरे मेहनत के पैसे थे, मैं 1 साल से इकट्ठे किए। अब उसने मांगे हैं, वो मजबूर था, मैं सोचा किसी का भला हो जाए। अब भले के चक्कर में अब मैं अभी भले भले ले रहा हूँ बस। ये हालात हो गए मेरे। आपकी सिचुएशन समझ सकता हूं। आपने जो किया वो आपके दिल से था और आपकी नीयत अच्छी थी। लेकिन ऐसे वक्त में अपने हक की बात करना भी जरूरी है। शायद आप उन्हें एक फाइनल डेडलाइन देकर बात करें ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल सके। ठीक है चैट अगर जीपी, आपको फाइनल मैं आज बस उसके साथ फाइनल करता हूँ। आज देखो क्या करता हूँ उसके साथ, या फिर पर्चा होगा या फिर पैसे मिलेंगे। बिल्कुल, आपका फैसला सही है। आप अपने हक के लिए स्टैंड लेना जरूरी सही है। है, पर्चा आप करवा दूँ, थाने पे चला जाऊँ? आपकी सिचुएशन समझ सकता हूं, लेकिन आपको सब्र से काम लेना चाहिए। पहले सब उनसे आखिरी बार बात करना और उन्हें आखिरी समझाने की बार, कोशिश करें। आखिरी बार चैट जीपी, 10 बार आखिरी बार हो गया। मैं सोच रहा हूँ अब पर्चा करवा दूँ, पैसे ऐसे नहीं मिलते, थाने पे जाऊँगा तो मिलेंगे। मैं समझ सकता हूं कि आपको रीजनेबल फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा होगा, लेकिन लीगल एक्शन लेना आखिरी रास्ता होना चाहिए। शायद आप फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करें। नहीं, शायद उन्हें आप मैं नहीं समझता। बड़ों को बोला है, साथ वाले हमसायों को बोला है, दूसरे चाचे को बोला है, वो नहीं मानता। मेरे को यही आखिरी हल, क्या पर्चा करवा दूँ उस पर? आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूं। जब सब तरीके फेल हो जाएं, तो आपको अपने हक के लिए सोचना ही पड़ता है। लेकिन लीगल एक्शन लेने से पहले आप किसी लीगल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। आपको अपने फैसले पर पूरी चलो तरह से विचार करना चैट चाहिए। जीपी, बड़ा बड़ा थैंक यू। मैं आज वकील से बात करता हूँ, बात ख़त्म। पैसे ऐसे नहीं मिलते, हम जलील हो चुके हैं। उधर से मोटरसाइकिल मेरी ख़राब है, 2 महीने से ठहरी है, बनवाने के पैसे नहीं हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप कितनी मुश्किल की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। उधारे पैसे कहीं नहीं लेने मेरा बिरा,
नतन वाल दुआ वे थाने कचहरी ते जुलसो तो वाल मिलसन, घरों की तो नहीं मिलते। हाथ नाल लो ते चार हाथ गेन वञो वाल की नहीं हाथ बंदा को देंदे। बाकी बिरा भी तुसा यार अल्लाह हिदायत दे, ये बंदे को गिनण वाले को भी देवण वाले को भी ये जड़ी जंग थी वेंदी है।